हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का तीसरा अध्याय चल रहा है जिसकी प्रश्नावली 3.2। इसका 14वां प्रश्न है, दर्शाइए कि 5 - 1 6 7 2 1 3 4 इस प्रकार से गुणा और इसको पलटने पर इसका गुणा दोनों बराबर नहीं होते ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर 5 - 1 6 7 इंटू कितना दिया है 2 1 3 4, दोनों का मल्टीप्लाई करिए। 5 का मल्टीप्लाई 2 से, 5 2 जा 10, 5 का मल्टीप्लाई हो गया। अब -1 का मल्टीप्लाई 3 से -3, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5 माइनस कितना 1 4 जा 4, अगला 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21 और 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा 28। समझ में आया। अब अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 7, ये आएगा 1, ये आएगा 33 ना, और ये आ जाएगा 28 में 6 प्लस करेंगे 34। बात समझ में आई। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। 2 1 3 4 5 - 1 6 7 मल्टीप्लाई करिए दोनों का। 2 5 जा 10 प्लस 1 6 जा 6, सही है। 2 1 जा -2, 1 7 जा 7 प्लस 7, 3 5 जा 10 प्लस 4 6 जा 24, 3 1 जा -3 प्लस 4 7 जा 28। क्या 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 4 6 जा 24 ना। अब सबको जो जैसे दिया गया जोड़िए घटाइए तो बराबर कितना आएगा, बराबर आ जाएगा 16। ये कितना आएगा 5, यहां पर कितना आने वाला है 4 और 5 9, 2 और 1 3 39, और यहां आएगा 25 ना। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मान ये है और राइट हैंड साइड का मान ये है ना। तो लिखेंगे इसको समीकरण, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, लिखेंगे यह स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ना। बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, क्योंकि बाएं पक्ष का उत्तर कुछ अलग है, दाएं पक्ष का उत्तर उससे अलग है ना। तो दोनों अलग अलग आए हैं। 14वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये अभी और है, ये 14वें का पहला था। 14वें का दूसरा है। अब ये 3 × 3 में दिया है 1 2 3, डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। तो 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू करके -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। इसके बाद इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इक्वल में 1 -1 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे -1, 2 और 0 क्या बना 0, 3 और 2 प्लस कितना बन गया 6, ठीक है। फिर 1 का टेबल 1 से 1, 2 1 जा -2, 3 3 जा 9। समझ में, हिंदी अंग्रेजी का कोई दिक्कत नहीं लेना। 1 0 जा 0 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12। समझ में आया। 0 का टेबल -1 से 0 आया, 1 का टेबल 0 से 0 आया, 0 का टेबल 2 से 0 आया, 0 का टेबल 1 से 0 -1 और फिर 0। समझ में आया। फिर 0 और प्लस 1 प्लस कितना 0, ठीक। अगला है 1 और -1 मतलब -1, 1 और 0 मतलब 0, 0 और 2 का मतलब 0, 1 और 1 का मतलब 1, फिर -1 फिर 0, ठीक है। फिर अगला है 0 प्लस 1 और प्लस कितना 0, ठीक। अब जोड़ लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है। ये बनेगा 5, यहाँ पर बनेगा 9 और 1 10, 10 में 2 निकालें कितना बचा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 14। फिर 0 -1 प्लस 1 -1, ये तो 0 बन जाएगा 0, और यहाँ पर कितना बचा 1। ये आया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड बराबर ये इसका उल्टा दिया है, मतलब ये पहले दिया ये बाद में दिया है।
-1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? -1 का 1 से, -1 1 का 0 से, प्लस 0 0 का 1 से 0, -1 का 2 से, -2 1 का 1 से, +1 0 का 0 से 0, -1 का 3 से, -3, अगले दोनों 0 हैं 0 0। ठीक है, फिर अगला 0 का 1 से 0, 1 का 0 से 0, 1 का 1 से, +1, 0 का 2 से 0, -1 का 1 से, -1 1 का 1 से, +1, 0 का 3 से 0, 1 का, इन दोनों का 0 0 करेंगे 0 0 ही आएगा। ठीक, अगला 2 का 1 से 2 आया, 3 का 0 से 0 आया, 4 का 1 से 4 आया, 2 का 2 से 4, 3 का 1 से 3, 4 का 1 से 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 ना, 2 का 3 से 6 आएगा, 3 का 0 से 0 और 4 का 0 से 0। समझ में आया? अगला जोड़ेंगे सबको तो कितना आएगा? -1, फिर कितना आएगा? -2 में +1 करेंगे, ये भी कितना आएगा? -1 -3। नेक्स्ट है 1 0 0, -1 + 1 0 हो जाएगा, ये कितना आया? 1 0 0। समझ में आया? ये आएगा 6, 4 और 4 4 8 3 11, और यहां पर कितना आया? 6। ये आ गया राइट हैंड साइड। क्या दोनों बराबर हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड का मान है और जो राइट हैंड साइड का मान है, दोनों अलग अलग है। लिखेंगे यह स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? ये प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट हुआ है। ठीक, 15वां प्रश्न है, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर 15वां बताएं, क्योंकि 15वां बड़ा सा है। 15वां है, यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है तो a स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए ना। a का मतलब तो आपको स्पष्ट रूप से दिया गया, -5 पे बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सभी में -5 का गुणा कर देंगे। i का मान आपको पता है कि i बराबर होना चाहिए, अगर आप सभी देख रहे हैं ये कितने कोट का दिया है? a 3, मतलब 3 × 3 का है, तो 3 × 3 कोट को i लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0, ये 3 × 3 कोट का i होता है ना। समस्या किसमें है? a स्क्वायर में है। a स्क्वायर का अर्थ हुआ a स्क्वायर को a × a लिख सकते हैं ना। अब यही जो a का मान दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर से उसके बगल में फिर वही a रखना है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, अब करते हैं गुणा। 2 दूनी 4, 0 का पहाड़ा 0 से 0, 1 का पहाड़ा 1 से 1, 2 का पहाड़ा 0 से 0, 0 का पहाड़ा 1 से 0, 1 का पहाड़ा -1 से -1, 2 का पहाड़ा 1 से 2 1 कम, 0 का पहाड़ा 3 से 0, 1 का पहाड़ा 0 से 0। ठीक, अब 2 का पहाड़ा 2 से 4, 1 का पहाड़ा 2 से 1 दुक्के 2, और 3 का पहाड़ा 1 से 3 1 कम 3, 2 का पहाड़ा 0 से 0, 1 का पहाड़ा 1 से 1, 3 का पहाड़ा -1 से -3 हुआ, 2 का पहाड़ा 1 से 2, 1 तिक्के 3 और 3 शून्य 0। ठीक, अगला 1 दुक्के 2, माइनस का पहाड़ा +2 से पढ़ेंगे -2 आएगा और +0, 1 का पहाड़ा 0 बार, -1 का पहाड़ा +1 से पढ़ेंगे तो -1 आएगा, और 0 -0 कुछ भी हो, क्या आएगा उत्तर? 0। 1 1 कम 1 -3 और +0, कितना रिजल्ट प्राप्त होगा? 4 1 5 -1 2, 4 2 6 3 9, 3 -1 करेंगे कितना आएगा? -2, और 2 3 5,
2 माइनस 2 जीरो हुआ, माइनस 1 हुआ, और माइनस कितना बचा, 2 बचा। ये आया ए स्क्वायर का मान। अब आप इस पे चले आइए। अब ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i बराबर ए स्क्वायर का पूरा मान ये है 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस माइनस ए में 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0, ठीक है। अब प्लस 6i, तो 6i का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0। अगर 6 अंदर जाएगा 6 एक कम, बाकी सब 0 रहेंगे, तो यहां पर भी 6 आएगा और यहां पर भी कितना आ जाएगा। अब आप जोड़ दीजिए 5 माइनस 10 प्लस 6, 5 माइनस 10 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 0 और प्लस 0, 2 2 धन 2 ऋण 5 और प्लस 0, समझ में आया। अगला 9 माइनस कितना हो जाएगा 10 और प्लस 0, माइनस 2 माइनस 5 और प्लस 6, सही है। अगला 5 माइनस 15 और प्लस कितना 0, 0 माइनस 5 और प्लस 0, 0 सॉरी ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 0, माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6, जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा बराबर कितना आएगा 5 और 6 11, 11 में 10 घटाएंगे कितना आया भैया 1 आया। ये तो माइनस 1 है और यहां कितना आएगा माइनस 3, 9 माइनस 10 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, माइनस 7 में प्लस 6 जोड़ेंगे माइनस 1। अगला है माइनस 10, फिर अगला माइनस 5, 4 और 4, ये मान आया ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 आई का, ठीक। इसी प्रकार से 16वां प्रश्न है, ये आपका आज का होमवर्क है, नहीं आगे कल बताएंगे। क्या रखा गया है, ए का मान दिया गया है और पूछ रहा है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, इतने को जोड़ना है बराबर कितना आ जाएगा, अपने आप वो 0 आ ही जाएगा राइट हैंड साइड में ना। ए क्यूब का अर्थ होगा ए क्यूब बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा और आपको पता है कि ए स्क्वायर बराबर कितना होगा ए इंटू, पहले आप ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे फिर क्या ज्ञात करेंगे ए क्यूब ज्ञात करेंगे। ए क्यूब का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। जब दोनों ज्ञात हो जाएंगे तो इस वाले समीकरण को जोड़ लीजिएगा रख के, अपने आप बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। कल की क्लास में इसको बताएंगे।